अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन है। वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। डिवर्मिंग से मुतालिक बहुत सारी गलतियां आप करते हैं। जब आप डॉग को और पप्स को डिवर्मिंग करते हैं तो ये गलतियां आप नहीं दोहराइएगा, क्योंकि अगर आप दोहराएंगे तो आपके पेट को ज़्यादा से ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अक्सर का लोगों को पता ही नहीं होता कि एक दफ़ा डिवर्मिंग करवाने के बाद दूसरी दफ़ा भी दोबारा करवानी है। हमेशा डिवर्मिंग का 2 से 3 महीने के बाद रिपीट किया जाता है। शुरू के अंदर जब आपका पपी एक छोटी स्टेज पे 1 मंथ का है या उससे 1 मंथ से 2 मंथ्स के दरमियान है, आप 1 से 2 दफ़ा डिवर्मिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आप 2 से 3 महीने के बाद उसको रेगुलर रिपीट करवाइएगा। दूसरा, हमेशा आपने वेट के हिसाब से डिवर्मिंग करनी है। वेट अगर कम है और अगर आप डोज ज़्यादा दे देते हैं तो मोशन वगैरह लग सकते हैं, उल्टियाँ लग सकती हैं और आपका पेट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि जब मोशन होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होगा, जिस्म कमज़ोरी की तरफ आएगा। तो उसको अगर सर्दियाँ हैं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है। थर्ड, कोई भी मेडिसिन हर किसी टाइप के वर्म्स के लिए नहीं होती। कुछ लोग जेंटल इस्तेमाल करवा रहे हैं, कैटर्स दे रहे हैं, वर्मॉक्स दे रहे हैं, उनको नहीं आइडिया कि ये जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये किस किस टाइप के वर्म्स के लिए हैं। यानी जो पेट में कीड़े होते हैं उसकी भी टाइप्स होती हैं। हर दवाई हर कीड़ों के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो हर किसी टाइप के कीड़ों के लिए होती है, जैसे कि ड्रोंटल प्लस, इसके अलावा प्रेफ्रॉन एंड कैनिवम। ये हर टाइप के वर्म्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ है, लोग समझते हैं कि एक दफ़ा डिवर्मिंग करवा रहे हैं तो उसको 6 महीने 1 साल के बाद रिपीट करवाना है। शुरू में बता चुका हूँ कि आपने डिवर्मिंग हमेशा 2 से 3 महीने के बाद ज़रूर रिपीट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पेट का जो कोट है वो रफ़ हो सकता है, उसका पेट फूल सकता है, आंखें गंदी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ख़ुद से दवाई दे रहे हैं तो ये ज़रूर एहतियात कीजिएगा कि दवाई उसने खा ली है। अगर टैबलेट दे रहे हैं तो उसने निगल ली है। बाज़ औक़ात सिरप दे रहे हैं, डॉग्स तो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, क्योंकि जब आप सिरप देंगे तो उसने कुछ ना कुछ तो बाहर निकालना ही है। अगर आप डोजेज के हिसाब से दे रहे हैं, अगर वो निकाल रहा है तो थोड़ी सी और डोज दे दें। अगर आप कम डोज देंगे तो इतना उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाज़ औक़ात टैबलेट खिला रहे हैं तो टैबलेट वो बाहर निकाल देता है और आपको आइडिया नहीं होता। नेक्स्ट, कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा। सेल्फ़ मेडिकेशन आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। आपको टैबलेट्स बताने का मकसद यही है कि अगर आपने रेगुलर डिवर्म करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पपी है, अगर उसको वर्म्स हैं, उसको मोशन लगे हुए हैं और वर्म बाहर निकल रहे हैं, तो प्लीज़ आपने खुद से मेडिकेशन नहीं करनी है। अगर करेंगे तो आपका पेट काफ़ी मसले मसाइल में आ सकता है। 7th है, अगर आपके पास 1 से ज़्यादा डॉग्स हैं तो उसका डिवर्मिंग स्केड्यूल का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा पेट्स होंगे, गंद भी ज़्यादा होगा और वर्म्स का लोड भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए रिकॉर्ड रखना लाजमी है। और दूसरा, रिकॉर्ड रखने के साथ साथ उनका जो डिवर्मिंग स्केड्यूल है वो थोड़ा सा करीब कर दें। अगर आप 2 महीने के बाद रिपीट करवाते हैं तो आप 45 दिन के बाद करवाएं। डिवर्मिंग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही यही है कि आपको खुराक कम देनी पड़ती है और उसकी जिसामत बेहतर हो जाती है। एक, डिवर्मिंग किसी भी बीमारी की कंडीशन में नहीं करनी। बाज़ औक़ात कोई वायरल हो जाता है, कोई बैक्टीरियल है, तो आप डिवर्मिंग कर देते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं क्लिनिक में, मुझे किसी ने डिवर्मिंग स्केड्यूल किया, हालांकि उनको नहीं पता होता है कि ये डिवर्मर है या नहीं है। ये मुझे किसी ने दवाई बताई थी और ये मैं दे रहा हूँ, और उस टाइम तक उसको इतने ज़्यादा बेचारे को मोशन हुए होते हैं, उसकी हालत बुरी हुई होती है। 9th कंडीशन है, कभी भी मोशन के अंदर आपने डिवर्मिंग नहीं देनी। ये वैसे कॉन्सेप्ट एक ठीक भी है, गलत भी है। अगर आपको नहीं पता कि अगर आपके पेट को मोशन हो रहे हैं और वो पेट के कीड़ों की वजह से हैं, तब तक आपने मेडिसिन नहीं देनी जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए। हमेशा ये याद रखें कि जो मोशन वर्म्स की वजह से होते हैं उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो नॉर्मल मोशन हो तो उसकी स्मेल नहीं होगी। इस कंडीशन में आप डिवर्मर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डिवर्मर दे भी रहे हैं तो इस दरमियान में आप उसको डायरिया को कम करने के लिए दवाई दें और उसको निमकोल वगैरह ज़रूर पिलाइएगा। अगर खुदा न खासा कंफर्म किए बगैर दे दें और डिवर्मिंग कर दी तो वो शूटिंग डायरिया में चला जाएगा। उसके डायरिया इतना सीवियर हो जाएगा कि उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड डिवर्मिंग कभी भी प्रेगनेंसी के दरमियान नहीं कीजिएगा। एक दवाई है फेनबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल को प्रेगनेंसी के दरमियान में किया जा सकता है, लेकिन एज अ सेफ़ ड्रग के तौर पे आपने नहीं इस्तेमाल करना।
क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी में डिवर्मिंग करने की कोशिश करते हैं और उसका जो प्रेगनेंसी टाइम है वो डिलीवर के करीब करीब है तो मसले मसाइल आ सकते हैं। ये 10 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।